हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप हम सबको पता है कि अभी ये कोविड-19 का जो पेंडेमिक आई है, जो बीमारी आई है, उसकी वजह से हम सभी घर में लॉकडाउन है और ये एक सावधानी भी है, एहतियात भी है। इसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे हमारे साथी वर्क फ्रॉम होम मतलब घर में रह के भी काम कर रहे होंगे। तो ये कई बार लंबे समय तक अगर ऐसा करना पड़ जाए तो ये बहुत ही एक अलग से दूसरे किस्म की प्रॉब्लम ले आता है कि उसको कैसे घर में काम करने को कैसे बैलेंस किया जाए। और कई कई बार हम घर में बैठे बैठे काम करते करते ये भी भूल जाते हैं कि ऑफ़िस है या घर है, या घर है या ऑफ़िस है। और कई बार ओवर डू भी कर जाते हैं हम घर में रहते रहते। तो उसके लिए बड़ा एक संयम से एक नियमित अपना प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर रूटीन सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें कह नहीं सकते कि ये जो कोविड-19 है, या अभी जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगा। तो अपना रूटीन सेट कीजिए। सुबह उठने का जो एक सही टाइम है, एक आदमी के लिए सही टाइम होना चाहिए, वो सही टाइम आप सेलेक्ट कीजिए अपना, 5 साढ़े 5 जो भी है। उसके बाद अपना फ्रेश होके अपना अपनी सेहत अपनी उम्र अनुसार और आपकी जो हेल्थ कंडीशन है जो आपको परमिट करती है, उसके अनुसार आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए। और ऐसे में थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ताकि आपके लंग्स वगैरह मजबूत रहें, वो घर में बैठकर आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज भी, जिससे आपका कार्डियो भी अच्छी तरीके से एक्सरसाइज हो जाए, वो भी उस तरह की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एक अपना खाना खा के, ब्रेकफास्ट करके, और ब्रेकफास्ट भी भूलना नहीं कि घर में हूँ तो कोई बात नहीं बाद में कर लूँगा, लेकिन एक समय पे ब्रेकफास्ट करके, और फिर आपने जो एक ऑफ़िस का जो टाइम है अपना, मान लीजिए 9 बजे है, तो 9 बजे आप लॉगिन हो जाइए अपने सिस्टम पे, और अपना जो भी पिछले दिन के मेल है या कुछ भी कम्युनिकेशन है जो आपने करना है, काम करना है, उनके ऊपर लगिए। और फिर दूसरा आता है कि घर में बैठे बैठे रह के, एक तो बैठें किस जगह पे। कई बार हम अपने बिस्तर पे बैठ जाते हैं, और जिसमें अपनी आगे पिल्लो रख के, उसके ऊपर टम्मी के पेट के ऊपर पिल्लो रख के, और वहीं पे अपना लैपटॉप वगैरह लिया और अपना काम करने लगे, जो कि एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो पोस्चर को जो ख़राब करेगा, उसका एक अलग ही उसकी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हो। तो ऐसे में आप उससे बचिए और अपना एक वर्क प्लेस डिफ़ाइन कीजिए। कोई कुर्सी मेज़ अपना ढूंढिए, और वहाँ पर प्रॉपर एक आपकी जो हो उस पर बैठने का तरीका हो, और पूरा एर्गोनॉमिक्स को ध्यान में रख के, अपने करेक्ट पोस्चर को ध्यान में रख के, और अपना आप बैठने की जगह बनाइए, उस पर बैठिए। और उसके बाद में आता है जो आपके रेगुलर ब्रेक्स होते हैं। बहुत लंबी सिटिंग भी हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं होती, वो भी एक दूसरे किस्म की प्रॉब्लम लेके आती है। तो एक रेगुलर ब्रेक्स लीजिए। हर आधे पौने घंटे में अपनी चेयर से उठिए, थोड़ा बहुत दाएं बाएं घूमिए, थोड़ा दूर देखिए, अगर ग्रीनरी है तो ग्रीनरी की तरफ देखिए, और फिर दोबारा अपने काम पे लग जाइए। उसके बाद में आता है, जैसे ऑफिस में हम अक्सर अलग अलग चाय के ब्रेक लेते हैं, और कुछ हमारे दोस्त जो है स्मोकिंग पसंद करते हैं, स्मोकिंग ब्रेक लेते हैं। हालांकि मैं बोलूँगा कि स्मोकिंग सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको नहीं करना चाहिए। और घर में रह के ये अपने बच्चों के सामने भी आप एक एग्जाम्पल पेश कर सकते हो, देखो मैंने स्मोकिंग छोड़ दी है। तो ये ऐसा ना करें तो बेहतर है। तो वो जो ब्रेक्स आप ऑफिस में लेते थे, उन ब्रेक्स को आप अपने फैमिली के साथ में भी डिवोट कर सकते हैं। उस ब्रेक को ऐसा मान के कि ये मेरे कुलीग हैं, मेरे साथी हैं, और ये मेरा बड़ा बढ़िया मौका मिला है मेरे को ब्रेक्स को अपनी फैमिली के साथ में रहकर बिताने का। तो मान लो 9 बजे आपने ऑफिस शुरू किया है, तो 11 बजे 10 बजे जो भी आपका टाइम है, उस टाइम पे आप अपना फैमिली के साथ में बैठिए, आराम से चाय पीजिए, या आपने कोई फ्रूट चाट्स वगैरह जो भी खाना, जो भी आपकी इच्छा करती है वो खाइए, या आपको कुछ छोटा मोटा एक डिस्कशन करना है वो कीजिए। उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाइए। और काम पे भी वही अपना, क्योंकि ये एक टफ़ टाइम है, तो अपने कोलीग्स के साथ में, अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे हो, तो काम में भी आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि, क्योंकि लोग पहले ही बहुत प्रेशर में हैं, और कोविड-19 के लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद में इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट होंगे, उसको लेकर भी लगभग हर आदमी के उसमें दिमाग में कि ये चिंता है। तो उसको मद्देनज़र रखते, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी टीम से भी थोड़ा सा उनको हौसला अफजाई करिए, और ख़ुद भी हौसले में रहिए, और उसके बाद में अपने काम की बातें उनके साथ में शेयर कीजिए। और फिर अपना लंच टाइम है जो आपका पूरा, उसमें लंच कीजिए, और बल्कि फैमिली के साथ में लंच कीजिए। जैसे ऑफिस में आप अपनी टीम के साथ में, कुलीग के साथ में करते हैं,
तो ये मान के और फैमिली को बोल के कि ये मेरा लंच टाइम है, इस टाइम पे आप तैयार रहना और हम साथ में इकट्ठे बैठ के लंच करेंगे। और लंच में ऑफिस की बातें भूल के वो आप आराम से अपने फैमिली के साथ में लंच कीजिए और इस लम्हों को इनको एंजॉय कीजिए। और ऐसे ही शाम का वक्त हो जाता है, शाम की चाय है। और स्मोकर्स के लिए फिर मेरी हिदायत है कि अगर स्मोकिंग ना करें तो बहुत ही बेहतर होगा, और ये तो वैसे भी इम्यूनिटी को डाउन करती है। और अभी हम सभी बात कर रहे हैं इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है वो बच जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा बढ़िया मौका आपके लिए स्मोकिंग को छोड़ने का। तो उसकी वजह चाय भी कम मीठे की ले लें तो ठीक होगा, हालांकि चाय के भी अलग नुकसान बताए जाते हैं, तो फिर भी स्मोकिंग से तो वो भी बेहतर है। और अपने फैमिली के साथ में फिर शाम की चाय लीजिए, आराम से बैठिए। कोई स्नैक्स आपका दिल करता है, हेल्दी स्नैक्स मैं रिकमेंड करूँगा, दिल करता है तो आप वो स्नैक्स लीजिए। और उसके बाद में आपका जो ऑफिस एंड डे है, तो तब तक आपने जो भी अपने बैलेंस काम थे वो निपटाने थे, वो निपटा के अपना उस पर अपना ख़त्म करके, ताकि एक दिन आप बड़े सेटिस्फाइड तरीके से आप बिता पाओ। तो उसके हिसाब से आप अपना ऑफिस का काम बंद कीजिए और शाम को लॉग आउट करने के बाद में फिर पूरा टाइम अपनी फैमिली को दीजिएगा और एक खुशी का माहौल रखिएगा, क्योंकि ये इस वक्त सभी के दिमाग में एक ये चिंता है, खासकर जॉब्स को लेकर, जॉब सिक्योरिटी को लेके, इकोनॉमी को लेके, कि आगे हमारे जॉब्स क्या होंगे, सैलरीज क्या होंगी, जॉब रहेगा या नहीं रहेगा। तो इनको छोड़िए और एक पहले तो ये कि एक मिनिमलिस्ट जो वे ऑफ लाइफ है कि कम से कम कितनी चीज़ों में, ज़रूरतों में हम काम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आइए। खर्चे तो अपने हाथ में ही हैं, उनको तो हम बचा ही सकते हैं, तो उसके ऊपर गौर कीजिए कि हमारी ज़रूरतें कितनी हम कम से कम कर सकते हैं। और चिंता ना खुद करनी है ना फैमिली को करनी है, और अगर आप लीडरशिप रोल में हो तो अपनी टीम को भी नहीं करने देनी है। यही एक टाइम है हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।